अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपको मैंने एंड्रोकल एंड द लायन का पार्ट 1 एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब उसके आगे के एंड्रोकल और लायन जो है साथ में फ्रेंड हो गए थे, और जब उसके मालिक को पता चला, मास्टर को, तो उसने कंप्लेन किया अथॉरिटीज़ को, और सोल्जर्स जो है जंगल में भेजे गए, हर जगह भेजे गए। तो उन्होंने जंगल में देख लिया, और उसके आगे क्या हुआ अब हम देखते हैं। It so happened that Androcles had gone out alone that day, while the lion rested near the cave. ठीक है, आप ये तस्वीर देख सकते हो। एंड्रोकल वेंट अलोन, उस दिन क्या हुआ था, एंड्रोकल अकेले गया था। एंड द लायन रेस्टेड नियर द केव, और केव के करीब लायन रेस्ट कर रहा था। वरना हमेशा ऐसा होता था कि दोनों साथ में जाते थे, लेकिन उस दिन इट टू सो हैपेंड यानी होना, हैपेंड पास्ट टेंस हैपेंड है। ऐसा हुआ कि एंड्रोकल हैड गॉन आउट अलोन। हैड गॉन, देखो ये पास्ट परफेक्ट है, गया हुआ था बाहर अकेला। दैट डे, उस दिन। वाइल यानी जब के, द लायन रेस्टेड, रेस्ट का पास से रेस्टेड, नियर द केव यानी गार। बोथ ऑफ देम फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द सोल्जर्स। देखो, फॉल का पास से, फॉल इनटू द हैंड्स यानी हाथों लग जाना, ये फ्रेज है। फॉल इनटू द हैंड्स, ये पास्ट टेंस है। फेल इनटू द हैंड्स, सोल्जर्स के हाथों लग गए, ठीक है, यानी वो पकड़े गए। द सोल्जर्स टुक दैम बैक टू द सिटी। देखो, दैम यानी दोनों के लिए यूज हुआ है, लायन को और किसको, एंड्रोकल को। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, देख लो, दोनों को लोगों ने पकड़ा। एंड टुक बैक, और वापस ले गए। टेक का पास टुक दैम बैक टू द सिटी, और सिटी ले गए, क्योंकि लोग जंगल में रह रहे थे तो वहाँ शहर ले गए। दे पुट एंड्रोकल्स इन चेन इन अ प्रिजन। प्रिजन यानी जेल में उन लोगों ने पुट कर दिया, मतलब डाल दिया। और कैसे डाला, विथ चेन के साथ चेन लगाया और डाल दिया। द लायन वॉज केज्ड यानी पिंजरे में बंद कर देना, और लायन को किसने बंद कर दिया, पिंजरे में। इन दोज डेज पीपल हु वर फाउंड टू बी गिल्टी मतलब सिनर, गुनहगार। फाउंड यानी पाया जाना, यानी जो भी गुनहगार पाया जाता था उन दिनों। ये देखो, ये रोम की कहानी है। रोमन्स क्या करते थे, इनका एक कल्चर होता था कि वो लोग जानवरों को खिला देते थे या उनके साथ सर्कस करते थे, ठीक है। तो इन दोज डेज पीपल हु वर फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ अ सीरियस क्राइम यानी सख्त गुनाह, क्राइम यानी जुर्म। वर फीड का पास फेड यानी खिला देना, टू द वाइल्ड बीस्ट, जंगली जानवरों को खिला दिया जाता था। एज पनिशमेंट, एज यानी तौर पर, पनिशमेंट सज़ा के तौर पर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन दिनों ऐसा होता था, यानी उस दौर में, कि जो गुनाह करता था, बड़ा गुनाह करता था, और मुजरिम को क्या किया जाता था, एनिमल, जंगली जानवर के सामने खिला दिया जाता था। रनिंग अवे ने भाग जाना। फ्रॉम वंस मास्टर यानी मास्टर के पास, अपने मालिक के पास से भाग जाना। वॉज अ सीरियस क्राइम, बड़ा सख्त जुर्म था, गुनाह था। एंड यू नो दैट एंड्रोकल डिड दैट, एंड्रोकल escaped from the clutches of the master at that time। therefore, इसलिए एंड्रोकल्स too was to be thrown to the wild beast। was to be thrown यानी फेंका जाने वाला था, किसके सामने, टू द वाइल्ड बीस्ट, जंगली जानवर के सामने। देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये उस दौर में ये जुर्म करने वाले को
बीस्ट के सामने फेंका जाता था। तो आपको यहाँ समझ में आ गया कि यहाँ पे ये लोग पकड़े गए और दोनों को अलग अलग बंद कर दिया गया और उसको सज़ा सुनाई गई कि इसे जंगली जानवर के सामने फेंका जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। ऑन द अपॉइंटेड डे मीन्स मुकर्ररा दिन, जो फिक्स डे था। द एम्परर अराइव्ड, एम्परर यानी किंग, अराइव का पास अराइव्ड यानी पहुंचना। एट द सर्कस, देखो वहाँ पर रोम में ना ये जगह थी, ये इस तरह की जगह आप देख सकते हो। ये जो जगह है, ये जगह इस तरह का सर्कस होता था, इस तरह की इमारत होती थी। इस तरह की इमारत होती थी। यहाँ पर ये एरिना मतलब स्टेडियम। स्टेडियम किसे कहते हैं कि जहाँ पर लोग बैठते हैं और स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट देखते हैं। तो द एम्परर अराइव एट द सर्कस एंड टुक हिज प्लेस, और वो अपनी जगह पे बैठ गया। द क्राउड चीयर्ड लाउडली, चीयर का पास चीयर्ड है, नहीं क्राउड जो है बड़ी तेज़ी से, देखो लाउड का एडवर्ब है लाउडली, LY का यूज़ किया गया है, बड़ी ज़ोर ज़ोर से खुशियाँ मना रहे थे, ठीक है। द ट्रम्पेटर्स यानी जो ट्रम्पेट बजाते हैं, ठीक है, तो ट्रम्पेटर्स जिन्हें कहते हैं, आप तस्वीर में देख सकते हो, ये लोग ट्रम्पेटर्स है, ये ट्रम्पेट बजा रहे हैं। ब्लो का पास बजाना, द ट्रम्पेट बजा रहे थे। एंड एंड्रोकल वॉज ब्रॉट इन टू द एरेना, उस एरेना में, उस स्टेडियम में उसे लाया गया। ब्रिंग का पास ब्रॉट। हिज चेन्स वर अनबाउंड, देखो बाउंड यानी बांधना, अनबाउंड यानी खोल देना, ऑपोजिट है बाउंड अनबाउंड, उसकी चेन खोल दी गई। He felt weak and dismayed, वो अपने आप को कैसा महसूस कर रहा था, बहुत वीक, कमज़ोर, और डिसमेड था मतलब सैड था, अनहैप्पी था, गमगीन था। He was certain यानी श्योर, उसे यकीन था, दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, कि ये इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। देखो यहाँ पर ये सोच रहा है, डरा हुआ है, डिसमेड है, वीक है, और ये सोच रहा है कि आज का दिन मेरा आखिरी है, शेर मुझे, जो जंगली जानवर है, मुझे खा लेगा। एट द ऑपोजिट एंड, अब वो जहाँ खड़ा था ठीक उसके सामने, उसे कहते हैं ऑपोजिट एंड, ठीक है, तो उसके ठीक सामने ऑपोजिट, अ गेट वॉज रेज्ड यानी उठाया गया, एक गेट को उठाया गया। एंड द फेरोशियस का मतलब क्या होता है, वेरी फ्राइटेंड, खतरनाक, वैशी। लायन वॉज रिलीज यानी फ्री करना, रिलीज्ड छोड़ा गया। इनटू द एरेना, ठीक है, एरेना में स्टेडियम में छोड़ा गया। इट हैड बीन कैप्ट, देखो हैड बीन कैप्ट रखा गया था, कीप का पास कैप्ट, हैड बीन कैप्ट हंग्री टू मेक इट मोर फेरोशियस, मेक इट यानी बनाने के लिए, मोर यानी ज़्यादा, फेरोशियस यानी खतरनाक, और ख़तरनाक बनाने के लिए उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया था। एंड्रोकल्स वॉज फिल्ड विथ फियर, ये फ्रेज़ है फिल्ड विथ फियर यानी घबरा जाना, काँप जाना, डर जाना। बट ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट, ये ईडियम है, ये मुहावरा है। पुट अप अ ब्रेव फ्रंट मतलब क्या, मेक वन सेल्फ करेजियस, यानी वो डरा हुआ अंदर से था, लेकिन अपने आप को कैसा अपीयर कर रहा था कि मैं बहादुर हूँ, यानी अपने आप को वो बिल्कुल भी कमज़ोर और डरा हुआ महसूस नहीं करवा रहा था। सामने पब्लिक देख रही थी तो वो ऐसा दिखा रहा था कि मैं बहुत ही करेजियस हूँ, तो इसे कहते हैं पुट अप अ ब्रेव फ्रंट। लेकिन वो अंदर से क्या था, फिल्ड विथ फियर था, अंदर से वो बिल्कुल काँपा हुआ, डरा हुआ था। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो कि किस तरह से फील्ड विथ फियर है। ये एरेना है उस दौर का जहाँ पे लोग, ये स्टेडियम है जहाँ लोग बैठ के देखते हैं। ये ट्रम्पेटर्स ट्रम्प बजा रहे हैं और यहाँ पे ये शेर को रिलीज़ किया गया है।
तो आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर किस तरह से उसको पनिशमेंट दी जा रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं। द लायन सॉ एंड्रोकल्स एंड रश टुवर्ड हिम। ओके, तो द लायन, जो लायन था बहुत ही हंग्री था, भूख के मारे वो कई दिनों से भूखा था, तो भूख के मारे उसे और बर्दाश्त नहीं होता कि सामने उसका प्रे है, प्रे मतलब शिकार है, ठीक है। तो द लायन सो एंड्रोकल एंड रश्ड यानी तेजी से दौड़ना, टूवर्ड्स यानी की जानिब, टूवर्ड्स हिम उसकी जानिब वो दौड़ा। कैसे दौड़ा? बाउंडिंग एंड रॉरिंग, रॉरिंग आवाज़ से आपको पहले ही वर्ड आ चुका है, दहाड़ते हुए, एंड बाउंडिंग यानी जंपिंग, तेजी से जंप लगाते हुए। बट सडनली इट स्टॉप, लेकिन अचानक वो रुक गया। इन इट्स ट्रैक, ट्रैक यानी रास्ता, जिस रास्ते पे वो दौड़ रहा था, जिस वे में वो दौड़ रहा था, वहाँ पे वो रुक गया। देन इट मूव्ड स्लोली फॉरवर्ड, उसके बाद वो कैसे चलने लगा? मूव यानी हिलना, कैसे हिलने लगा? आहिस्ता आहिस्ता, स्लो, स्लोली एडवर्ब है। ऑल इट्स रेज, रेज यानी गुस्सा, जो उसका जो गुस्सा था, सीम टू हैव मेल्टेड, सीम यानी नज़र आना, महसूस होना, मेल्टेड यानी पिघलते हुए, उसका गुस्सा पिघलते हुए महसूस हो रहा था। एंड्रोकल सॉ दिस टू, एंड्रोकल ने भी ये देखा कि वो इतने गुस्से से आ रहा था, लेकिन वो अचानक ही स्लो हो गया और अब वो गुस्से से दिख रहा नहीं है। ईच फ्रेंड रिकॉग्नाइज द अदर, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, एक्वेंटेड, ठीक है। एक दूसरे को, दोनों फ्रेंड बन गए थे ना, तो दोनों फ्रेंड ने एक दूसरे को पहचान लिया। टू एवरी वंस अमेजमेंट, अमेजमेंट यानी सरप्राइज, हर एक को सरप्राइज लगा, हर एक जो है भौचक्का रह गया। द लायन बाउंडेड, बाउंडेड यानी उछल के जाना, जंप करते हुए जाना, टुवर्ड्स द एंड्रोकल्स अगेन, दोबारा वो चलते हुए उसके पास गया। बट व्हेन इट रीच हिम, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचा, रीच यानी पहुंचना, इट बिगैन टू फर, फर किसे कहते हैं? धीमी आवाज़, खर खर की आवाज़ आती है ना, जानवर दम तो हल्की आवाज़ खर खर ऐसा निकालते हैं, तो उसे फर कहते हैं। एंड रब इट नोज अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट यानी खिलाफ, है ना, यानी उसके ऊपर, यानी वहाँ उसके करीब गया और उसके ऊपर वो अपनी नोज़ रगड़ने लगा, अपनी नाक रगड़ने लगा, और आवाज़ें हल्की हल्की, धीमी, स्लोली एंड क्वाइट आवाज़ें जो है वो निकालने लगा, ठीक है। एंड्रोकल हग्ड द लायन, हग्ड यानी गले लगाना, हग उसका पास है, हग्ड गले लगाया, एंड्रोकल ने भी लायन को गले लगा लिया क्योंकि दोनों एक दूसरे को पहचान गए। ही वेप्ट यानी एंड्रोकल वेप्ट, वीप का पास वेप्ट, विथ रिलीव एंड जॉय, देखो रिलीव एंड जॉय ये कंपाउंड वर्ड है, रिलीव एंड जॉय यानी कि खुशी के मारे और सुकून के मारे, यानी कि अब वो डरा हुआ था कि शेर उसे खा जाएगा, लेकिन ऐसा लकीली हुआ नहीं। तो रिलीव एंड जॉय यानी अब उसे इत्मीनान हो गया था, अब मैं मरने वाला नहीं हूँ, और उसे खुशी भी हो गई थी कि मैं ज़िंदा हूँ। तो ही वेप्ट, रोया, वीप का पास वेप्ट है, वो खुशी और इत्मीनान के साथ, मतलब वो रोने लगा कि भाई अब मैंने आई एम अलाइव नाउ, आई एम नॉट इन डेंजर। ओके, तो यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो कि किस तरह से आया, फिर ये इसे रब कर रहा है और इसने गले लगा लिया। तो नाउ एंड्रोकल वॉज सेटिस्फाइड दैट ही वॉज नॉट इन डेंजर, यानी एंड्रोकल सेटिस्फाइड था एंड हैप्पी था कि अब वो खतरे में नहीं था। ओके, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। द ऑडियंस, सारी ऑडियंस बैठी थी, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग यानी साथ में, ने शामिल था कौन? द एम्परर, ऑडियंस के साथ एम्परर भी शामिल था। वॉच दिस टेंडर साइट, टेंडर साइट यानी नर्म दिली का, टेंडर यानी नर्म होता है, नाजुक, तो ये साइट, ये मंजर देखा, ये इतना अच्छा फ्रेंडशिप का मंजर देखा। विद ग्रेट वंडर, देखो विद ग्रेट वंडर में तो ग्रेट सरप्राइज, बड़ी हैरान होकर लोगों ने ये टेंडर साइट देखा, ये लविंग साइट देखा। पीपल बिगेन टू चीयर, अब लोगों ने खुशी मनाना शुरू किया। चीयर का मतलब होता है आवाज़ें निकालना, खुशी की आवाज़ें निकालना, अब उसको चीयर करने लगे।
एंड्रोकल को एंड आस्क फॉर हिज रिलीफ। और रिलीज किससे करवाएंगे? एम्परर से। तो एम्परर्स को लोग कहने लगे कि इसे रिलीज कर दो, इसे रिहा कर दो। द एम्परर आस्क्ड एंड्रोकल्स टू एक्सप्लेन द लायंस स्ट्रेंज बिहेवियर। फिर एम्परर ने एंड्रोकल को बुलाया और उससे पूछा कि ये स्ट्रेंज बिहेवियर, स्ट्रेंज यानी अजीब, बिहेवियर यानी बर्ताव, ये लायन का अजीब बर्ताव क्यों हुआ, तुम मुझे बताओ, ठीक है। When he heard the whole story, तो एंड्रोकल ने उसे सारी स्टोरी बताई। जब उसने स्टोरी हर्ड की, हियर का पास हर्ड, सुना, द एम्परर वॉज ऑल्सो मूव्ड बाय यानी इमोशनल हो जाना, वो भी जज्बाती हो गया, यानी कि वो इतना पत्थर दिल था, इतना स्टोन हार्टेड था कि वो सज़ा दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसने कहानी सुनी वो मूव्ड बाय हो गया। मूव बाय फ्रेज है मतलब हिल जाना मतलब फीलिंग्स आ जाना, दिल में इमोशंस आ जाना, वो भी जज्बाती हो गया। द ग्रैटिट्यूड एंड फ्रेंडशिप बिटवीन मैन एंड बीस्ट, यानी ये मैन एंड बीस्ट, जंगली जानवर और इंसान के दरमियान जो ग्रैटिट्यूड था, ग्रैटिट्यूड यानी एहसान मंदी, और फ्रेंडशिप थी, इस कहानी ने उसे मूव बाय कर दिया, मतलब हिला दिया, इमोशनल कर दिया। ओके। He ordered that Androcles should be set free. Set free यानी आज़ाद कर देना। तो उसने ऑर्डर दिया कि एंड्रोकल को आज़ाद कर देना चाहिए। शुड यानी चाहिए। He would no longer be a slave. No longer यानी अब नहीं रहेगा, यानी अब वो would यानी गाना रहेगा, अब वो गुलाम नहीं रहेगा, अब वो आज़ाद हो जाएगा। When the emperor asked Androcles what other reward he would like, would यानी चाहना, यानी उसने पूछा कि अब तुमको और कौन सा रिवॉर्ड यानी इनाम, और कौन सा इनाम चाहते हो। एंड्रोकल रिप्लाई का पास रिप्लाइड, उसने जवाब दिया that he did not want anything for himself। देखो anything यानी कुछ भी नहीं, himself यानी अपने लिए, कि उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बट ही वॉन्टेड द लायन टू बी सेट फ्री टू यानी भी। तो वो क्या बोल रहा है कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ही वॉन्टेड वो चाहता था कि लायन क्या हो जाए, सेट फ्री हो जाए, टू बी यानी एंड्रोकल अब सेट फ्री हो गया है, तो लायन भी सेट फ्री हो जाए यानी आज़ाद हो जाए। द टू फ्रेंड्स वेंट बैक टू द फॉरेस्ट, यानी दोनों को आज़ाद कर दिया गया और दोनों फ्रेंड्स वेंट बैक वापस गए जंगल में, टू लीव अ फ्री लाइफ, एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो आई होप बच्चों आप लोगों को लेसन समझ में आ गया होगा। यहाँ आप देख सकते हो कि किस तरह से ये लोग सरप्राइज़ हैं। फिर किंग ने से पूछा, फिर उसे ऑर्डर दिया और सेट फ्री करने का, और यहाँ पे ये सेट फ्री हो गया। तो बच्चों इस लेसन में आपको बहुत सारे नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ऑपोजिट वर्ड आए हैं। आप सारे वीडियोस को अच्छे से देखो, एक्सप्लेनेशन को सुनो और वर्कशॉप को कंप्लीट करो। ओके, थैंक यू।